बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे आलू। ठीक है, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ खट्टे आलू, मगर वो कुछ डिफरेंट था और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी और क्विक बनेगा और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है हमारी। और पुराने जो मैंने पहले बनाई थी ना वीडियो खट्टे आलू की, उसका आपको लिंक मैं आई बटन शेयर कर देती हूँ, वो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। मगर ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है और इंशाल्लाह पूरी यूट्यूब में आपको ये वाला अंदाज़, ये स्टाइल और ये तरीका किसी ने नहीं सिखाया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। बिल्कुल न्यू रेसिपी है हमारे खट्टे आलू की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आधा किलो आलू हैं जो कि बॉयल्ड हुए हुए और हमने इसको इस तरीके से छील दिए। मगर ये पटाटो बेबी हैं, ये देख लीजिए, पटाटोज बेबी हैं ये। ठीक है, और छोटे आलू ही लेने, बड़े आलू नहीं लेने हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून साबित धनिया खुश्क वाला, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और ये है टाटरी, बिल्कुल 1 चुटकी। ठीक है, ये हमारे पास भीगी हुई इमली है, देख लीजिए, 4 टेबल स्पून, 4 खाने के बड़े चम्मच और 1 चुटकी ही ये जर्दे का रंग है, ऑरेंज वाला। और ये जो आम नॉर्मल आटा होता है ना आपके घर में, वही आटा लेना है, 1 टेबल स्पून और ये 1 टेबल यानी 2 टेबल स्पून भर के हमने आटा लिया है। बिल्कुल नॉर्मल आटा, कोई मैदा या कोई फाइन आटा नहीं है, घर वाला आटा है। जल्दी जल्दी स्टार्ट। अब ये सारे मसाले हम आपस में मिला लेते हैं और अपनी इसमें जार में डालेंगे और इनको ग्राइंड कर देंगे। ये खटाई के लिए जो है, खट्टा के लिए हमने आपको बताइए कि टाटरी, ताकि अच्छे से ये खट्टे आलू बन सके हमारे। अब इसको ग्राइंड कर देंगे 1 मिनट के लिए, दरदरा पीसना है। चलिए जी, ये हमारा मसाला पिस चुका है। अब प्लेट में निकालेंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब ये आटा है हमारे पास, आटे में हम ये देख लीजिए बिल्कुल पानी सा स्लेरी बना लेंगे हम। आधा कप हमने, देख लीजिए, पानी आधा कप गया, ये छोटा वाला कप है। ठीक है, ये पूरा आधा कप पानी गया। बिल्कुल पानी होना चाहिए, ये आटे की जो स्लेरी है ना हमारी, बिल्कुल पानी होनी चाहिए। ये बैटर हमारा आटे का ये रेडी हो चुका है। हम साइड में करेंगे और जल्दी से चूल्हे के पास आएंगे। यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, 3 टेबल स्पून, कम ऑयल लेना है। अब हम इसमें अपना ये सारा जो मसाला है, ठीक है, ये अचार का मसाला तैयार हो गया समझें आप। ठीक है, ये खट्टे आलू हम इस स्टाइल से बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत आसान सी रेसिपी है। आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी, बॉयल करके बस आलू पहले से रख देना आप। ठीक है, ये अच्छे से हम इसको भूनेंगे, देख लीजिए, ये हम इसको भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, देख लीजिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके इमली का पल्प ऐड कर देंगे। जी, इमली हमारी भून चुकी है। अब हम 1 टीस्पून वाइट वाला नमक अब ऐड करेंगे, पहले हमने ऐड नहीं किया था। ठीक है, बस अब हम ये आटा जो हमने पानी की, ये जो बिल्कुल पानी सा बनाया हुआ है, ये इसका बैटर आटे का, ये देख लीजिए, पानी चमचा चला दीजिएगा, आटा नीचे बैठ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलाते रहेंगे और डाल देंगे इस स्टेज पे आके। ठीक है, अब इसको 2-3 मिनट। चलिए जी, ये देखिए, चमचा रोकना नहीं है, चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि आटा डला है ना, तो वो फिर क्या होगा, आपका आटा जम जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, हमारे इस तरीके से ये पतला बैटर है। इस तरीके से अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा है तो 2 घूंट पानी इस टाइम ऐड कर लें, ये लें। ठीक है, और फिर इस स्टेज पे आके ये हम डालेंगे जर्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर, ये देखें। अब ये कलर को थोड़ा हम सारा चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना है, और इस तरीके से इसको कलर आने तक भूनेंगे। चलिए जी, पकते हुए इसको 3 मिनट पूरे हो चुके हैं।
ठीक है, 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, फ्लेम को कर देंगे ऑफ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से पतली होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, इसकी थिकनेस चेक कीजिए, बस यही। अब हम डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। ये देख लीजिए, ये हमारे पास डिश है और इसको इस तरीके से, ये देखिए, ये इसकी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे। ये देखें, यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए ये, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे खट्टे आलू बिल्कुल देखिए रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा धनिया काट लेंगे बारीक बारीक गार्निशिंग के लिए, क्योंकि गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देख लीजिए। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ख़ुद बताइएगा कि आपने वाकई में कभी ऐसी रेसिपी पूरे यूट्यूब में से किसी भी ऐसे शेफ़ ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है हमारी। और इंशाल्लाह कभी आपने इस तरीके के खट्टे आलू खाए नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरीके से कट करेंगे और ये जो चटनी है इसमें ऐसे डिप करेंगे। ये लीजिए, ये आप सबके लिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये खट्टे आलू की रेसिपी रेडी हो गई है। ये जो वाइट होंगे बेबीज़ पोटैटो ही लेने हैं आपको, आपने यूँ चटनी में डिप करना है और आपने इस तरीके से खा लेना है, ठीक है। ये सब आपके लिए। ये हमारे खट्टे आलू की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मेरे स्टाइल और मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मुझे फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और ये खट्टे आलू रमज़ानुल मुबारक इफ्तार स्पेशल, रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही खुसूसी और बहुत ही बेहतरीन सी डिश है हमारी, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही मासूम सी ये डिश है। देखिए, ये मासूम से आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आपके खाने के लिए, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।